असलामुअलैकुम। चढ़दे पंजाब ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, गो। दोस्तों आज का वीडियो एक अलग तरीके का वीडियो होगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यकीनन आपको चाहिए कि पूरा वीडियो देखें आप, और इस वीडियो में जो बात बताने वाला हूं आपको शायद बहुत खुशी होगी। इस वक्त मैं पंजाब में हूं। पंजाब में एक जगह है फ़ातियाबाद। उस फ़ातियाबाद एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर हूँ मैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि पूरे पंजाब में तकरीबन 95% या फिर कह लीजिए कि 99% यहाँ पर सिखों की आबादी है। कोई दिक्कत नहीं आबादी है। और जो 2-3% या 5% दूसरे लोगों की आबादी है, तो पूरे पंजाब में मिला कर के इतनी आबादी है। तो फ़ातियाबाद में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मस्जिद है। मैं चाहूँगा कि पूरे मस्जिद को देखें आप, कितनी आलीशान मस्जिद है। तो ये मस्जिद दरअसल इस वक्त की नहीं है, ये उस वक्त की मस्जिद है जबकि मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत थी पूरे भारत देश में। और जब मुसलमानों का बोलबाला था, आपको याद होगा कि 1947 के लड़ाई में, या फिर यूँ कह लीजिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान को अलग मुल्क बनना था, भारत को अलग मुल्क बनना था, तो उस वक्त यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए। तो अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी मुसलमानों की सब नीलाम सी हो गई। तो ये मस्जिद 2004 में जब यहाँ पर आया था, इस तरह की नहीं थी, आबाद नहीं थी, हमारे सिख भाइयों के कब्ज़े में थी। और मैं बता दूँ, इस फ़ातियाबाद शहर के अंदर एक भी मुस्लिम आबादी इस शहर का मकामी नहीं है। अभी आप देखें चारों तरफ कितने लोग हैं कि सब मुस्लिम हैं और सब बाहर के लोग हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के लोग हैं, लोगों को शौक़ है और लोगों के दिलों में जुनून था, इस्लाम के तई मोहब्बत थी कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारे लिए नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, हमारे लिए एक मस्जिद भी चाहिए जहाँ पर कि हम कम से कम जुम्मे की नमाज़ जा कर के अदा कर सकें। तो इनको फ़िक्र हुई कि जब मस्जिद इस शहर में बहुत है तो कोई एक मस्जिद तो कम से कम आबाद हो जिसमें मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। तो लोगों ने, जो बाहरी मुसलमान हैं, बिहार के, बंगाल के, यूपी के और भी अलग अलग जगहों के जो यहाँ मुसलमान हैं, इनकी कोशिश रही और यहाँ के नेताओं से मिलकर इस मस्जिद को आबाद की गई। तो लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो इमाम साहब हैं इस मस्जिद के, मौलाना नदीम अहमद कासमी, मैं इनसे मालूम करूँगा कि भाई जब इस पूरे शहर में सिखों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम नहीं है, तो क्या कभी यहाँ पर सिखों की तरफ से इनको कोई टॉर्चर किया गया, कोई परेशानी हुई? और तो यही बात हम इनसे जानेंगे। लेकिन खुशी की बात है कि बाहरी मुसलमानों ने अपना जुनून दिखाकर, अपने पैसे खर्च करके और चंदा दे करके इस मस्जिद को आगे बढ़ाया। इसको रेनोवेशन का काम अभी भी इसमें जारी है। तो मौलाना नदीम अहमद कासमी साहब, मैं चाहता हूं कि आप बताएं ज़रा इस मस्जिद के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, कि जैसे कि हमने कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है, जो मकामी आबादी सब बाहर के लोग हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि सिखों की तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन हुआ आप लोगों के ऊपर, या परेशान किया गया किसी तरह का भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ के लोग, सिख लोग बड़े अच्छे हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और तकरीबन यहाँ पे हम लोग पूर्णिया बिहार डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 200 के करीब लोग रहते हैं। इस मस्जिद में तकरीबन उधर के ही लोग रहने वाले हैं और एक ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ से सिख बिरादरी है। उनके तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कभी किसी को किसी चीज़ के लिए बोला गया और यहाँ पे बुलाया गया, वो लोग बिल्कुल हम मुकाबिल खड़े होके, जिससे जहाँ तक हो सका उसने बिल्कुल हमारा साथ दिया। और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुसलमान और सिखों के दरमियान इसी तरह प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देते रहे। खाली सिखों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, और जो हमारे गैर भाई हैं उनके दरमियान भी हमारे तय बिल्कुल प्यार मोहब्बत जारी रखे और अल्लाह इसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो कब से आप इस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 4-4.5 साल हो चुका है यहाँ पर। कभी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई? कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब हमारे ही लोग हैं, हमारे इलाके के ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, सब
तो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ आपको बताता तो शायद आपको यकीन नहीं होता। इमाम साहब ने खुद कहा कि सिखों की 99% यहाँ पर आबादी है, उसके बाद भी यही इस देश का तहज़ीब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इन लोगों में आपसी भाईचारा आज भी कायम है। वरना आप सोचिए ना कि 99% जब यहाँ पर सिखों की आबादी है तो चंद जो बाहरी जो सफ़र करके यहाँ पर आए हैं वो भला इतनी बड़ी मस्जिद को आबाद कैसे कर लेते। जब तक सिखों की यहाँ पर मदद नहीं है, जब तक ये उनका पूरी तरह से ताउन नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं यही चाहता हूँ कि पूरे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एक दूसरे के मज़हब के जज्बात को मजरू ना होने दें और इस तरह से एक दूसरे का ताउन करें। इस देश की जो तहज़ीब, इस देश का जो तहज़ीब है, पुराना तहज़ीब के सब मिल के रहते थे, उसको हमेशा से बरकरार रखने में मदद करें। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं लोगों से भी बात करना चाहूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ, MD मोसर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बनगवा का। कहाँ ये बनगवा? बनगवा बिहार। बिहार में। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। अच्छा, पेंट का काम करते हैं। कभी किसी ने आपको ये मतलब टॉर्चर किया कि आप मुसलमान हैं, यहाँ पर किसी तरह से मुसलमान होने की वजह से तकलीफ़ पहुँचाई किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। जी, आप मोहम्मद राहिल कहाँ से हैं? बनगवा से, मैं बनगवा, बिहार से। बिहार से हैं, ठीक है ना। कभी किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई मुसलमान होने की वजह से? नहीं, यहाँ पर ऐसा कभी पहुँचाई किसी ने? नहीं। एक साहब और हैं यहाँ पर। जी जनाब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़े जेन्युइन बंदे लगते हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ हमें बताएं, लोगों को मैसेज दें। देखिए, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि मोहब्बत कायम हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि मोहब्बत झलक सकती है, तो वो बातों को आम करना चाहिए। तो मैं भाई साहब से पूछता हूँ कि ये कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? जी, हम बिहार से हैं। बिहार से ठीक हैं। है। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? तकरीबन 21-22 साल हमको हो गए यहाँ पे। 22 साल हो गए। हाँ। कभी किसी तरह की परेशानी सिखों के ज़रिए से हुई आपके साथ? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ किसी के साथ। बहुत बढ़िया रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हालांकि साथ देते हैं उन लोग हम लोगों को। तो क्या चाहते हैं कि ये पैगाम देश में हर नागरिक के पास पहुँचे? इंशाल्लाह पहुँचना चाहिए। पहुँचना चाहिए। हाँ। चाहेंगे कि देश में ऐसे अमन अमान कायम रहे? हाँ, कायम रहना चाहिए, ऐसे बढ़िया है। कोई एक साहब और भी हैं यहाँ पर। जी, आप भी बताइए, मैं चाहूँगा कि आप बताइए ज़रा अपने बारे में। मेरा नाम मुनव्वर आलम है। सब भाई, मैं दिल्ली से आया रात को। अच्छा, दिल्ली से आया? हाँ, दिल्ली से आया रात को। हमारे गांव के आदमी रहते हैं। ये सब आपके गांव के ये लोग हैं? सारे आदमी लगभग मेरे गांव में अभी 150 आदमी आपको नज़र आ रहे हैं, सारे गांव के हैं। 150 आदमी अभी। जी। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा था। इस फंक्शन में जब बैठे, जब यहाँ का जो मुआयना किए, यहाँ की सरजमीन पे, मुझे यहाँ पता चला कि 99% लगभग सिख है। सिख भाई हमारे। बिल्कुल। उसके बाद और हिंदू भाई भी हमारे हैं कुछ। तो हमने इन लोगों से पता किया कि यहाँ आने के, यहाँ पूरे फातियाबाद में एक ही मस्जिद, लेकिन आप लोग कैसे रह रहे हैं? तो मुझे इन लोगों से पता चला, मेरे अपने भाइयों से पता चला कि हमारे सिख भाई बहुत अच्छे तरह से हम लोगों का ख्याल रखते हैं और हमारी मस्जिद को भी अच्छी तरह से ये दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मस्जिद के लिए आखिर होते हैं। और हिंदू भाई भी हमारे बहुत सारा सहयोग करते हैं। तो इसलिए हमारी पूरे फातियाबाद में एक ही मस्जिद और इस तरह से खूबसूरत मस्जिद है और टाइम पे हर चीज़ यहाँ पे मौजूद करते हैं हमारे सिख भाई। और आप यहाँ कैसे, क्यों आए? मैं इसलिए आया कि मेरा छोटा भाई सनव्वर आलम, मेरा घर अमगाछी है और अमगाछी पंचायत से मेरा छोटा भाई सनव्वर आलम जो है मुखिया का प्रतिनिधि है। और इस साल जो 12 दिसंबर को वोटिंग होना है, उसके रीज़न से, उसके वजह से मैं आया था कि मैं यहाँ पे, हमारे कुछ वोटर हैं हमारे पंचायत और इकरा बस्ती गांव के हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों से मैंने उस सिलसिले में बात करने के लिए आया था, वोटिंग करने के लिए टाइम पे पहुँच जाए, अपना 10 दिन का वक्त निकाल करके अपना कीमती वोट मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा दोस्तों आपने, कोई इमामत करने आए हैं, कोई रोज़ी रोटी कमाने आए हैं और कोई पॉलिटिक्स में अपने आप को चांद सितारे बनने आए हैं। तो सबके ज़िंदगी के अपने अपने मकसद होते हैं और होना भी चाहिए, बग़ैर मकसद की ज़िंदगी होनी भी नहीं चाहिए। तो कैसा लगा ये पैगाम, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को जो SEE है TV20, इसको सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को मुल्क की एक एक फ़र्द तक पहुँचाएँ। पता चलेगा कि जहाँ पर 100% आबादी एक मज़हब की होगी और अगर वहाँ पर कुछ परदेशी दूसरे मज़हब से होंगे तो वो भी अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर मुसलमानों के साथ बेहतर
रवैया नहीं इख्तियार कर रहे हैं कुछ लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कई बार परेशान किया जाता है, मस्जिदों में हमले किए जाते हैं। अभी आपने उदाहरण देखा होगा, अभी आसाम में देखा होगा, त्रिपुरा में, वहाँ पर लोग परेशान किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मिसाल है पूरे देश में कायम हो और इस तरह का किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।